हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो दे सकते हैं शाम को 6 बजे आपके यूपी जीके की क्लास होती है। और ये जो आपके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है ना। आप देख सकते हैं कि और लगभग थोड़ा बहुत और बचे हुए हैं। इसके बाद ये आपकी जो बुक है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का रिवीजन भी हो जाएगा। फिर आपकी नई क्लासें भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं कि आज से आपकी जो सुबह 11 बजे है पेट एग्ज़ाम की जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जल्दी आपको पेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे 2-3 भर्तियाँ आपकी आनी है ना। लेखपाल की काफ़ी बड़ी भर्ती होगी, उसी के माध्यम से होगी, तो इसलिए पेट एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिएगा। बाकी जो भी आपकी परीक्षाएं लगी हैं है ना, उनकी तैयारी भी आपकी होती रहेगी, चाहे वह आपको आरओ एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो या पुलिस का हो, है ना। आप जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो भी आपको क्लासें यहाँ पर मिलती रहेंगी, आपको परेशान नहीं होना है ना। यूपी जीके की आपको तो बेहतर क्लासें आपकी हो ही रही हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी को राधे राधे। और हमारे ऐप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐप में आपको काफ़ी बड़ी सुविधा कर दी गई है। मैंने पहले बता दिया है कि वहाँ पर जो कोर्स है मात्र 60 रुपये में यूपी जीके है, जिसमें से कंप्लीट थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, यूपी करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा। 200 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी उसी मिल जाएंगे मात्र 60 रुपये में। और साथ में उसी में टेस्ट सीरीज भी फ्री कर दी गई है, अनलिमिटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइएगा, देव जी के ट्रिक सर्च करके, है ना, आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, गुड इवनिंग, सभी को राम राम। तो स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके इस क्लास को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। बताना है कि सर उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर, जैसे कि यहाँ पर आपके विधानसभा, लोकसभा और क्या होती है, राज्यसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। वैसे आपके राज्यों में देखा जाए तो आपकी ये जो आपकी विधान परिषद है, तो विधान परिषद क्या हो जाएगा, ये आपकी राज्यसभा के समान होगी, है ना। जैसे आपका केंद्र में आपकी राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा होती है ना। तो ये आपका हो गया, जैसे आपका विधानमंडल होता है उसी प्रकार से लोकसभा होती है। तो इसलिए आप कहेंगे ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो संविधान का एक अनुच्छेद है 169 के तहत भारत की संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद बना सकती है या तो समाप्त कर सकती है। इसका मतलब ये है जो विधान परिषद ये बना भी सकते हैं और इसको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा प्रावधान नहीं है कि राज्यसभा को भंग कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो आपकी विधान परिषद है, इसको बनाया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है ना। इसके लिए राज्य विधानमंडल में विशेष बहुमत से प्रस्तावित होना जरूरी होता है, याद रखिएगा। ये आपका अंतर होगा और सब कुछ लगभग सही है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मथुरा वृंदावन नगर निगम के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर। 22 आपके तीर्थ स्थल है, मतलब 22 आपके जो नगर निगम है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि मथुरा वृंदावन नगर निगम के 22 वार्डों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे, यहाँ पर आपको बताना है। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, 6 विधान परिषद। इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है ना। छोटा से छोटा बच्चा जानता है और सब लोग जानते हैं। बाकी अगर आपको हमें चेक कर रहे हो तो बात अलग है। अगर आप हमें चेक कर रहे हो कि हाँ सर को पता है कि नहीं पता है, कि ऐसे ही कॉपी पढ़ा रहे हैं, किताब पढ़ा रहे हैं, तो बात दूसरी है। हमारे ज्ञान को जांच रहे हो तो बात दूसरी है। बाकी आपको पता है और बच्चे बच्चे को पता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को पता है, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो आपके थे वो आपके कौन थे। तो यहाँ पर कहेंगे सर, यहाँ पर देखा जाए जो पुरुषोत्तम दास टंडन है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन जो आपका है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा कि सर विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं राजेश पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जिनका कार्यकाल 37 से लेकर 50 तक था। यहाँ पर देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो आपकी गोविंद बल्लभ पंत थे। इसको भी यहाँ पर देखना है ना। क्लियर है। हमने कहा सर उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यहाँ पर बताना है। तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, यहाँ पर बताना है। चलिए, हमने कहा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, तो आपने यहाँ पर पता कर लिया, है ना। आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर एक जलाशय भी बना है, और जलाशय जो आपका है सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, जो आपका कहाँ पर है, सोनभद्र में आपका बना हुआ है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आपका सी हो गया। अगर पूछे राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सुचित्रा कृपलानी है।
और अभी तक यूपी में देखा जाए तो आपकी दो महिलाएं हैं जो आपकी मुख्यमंत्री बनी हैं। एक तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मायावती जी थी और आपकी यही सुचेता कृपलानी थी, है ना। मायावती के समय शिक्षा बहुत ही अच्छी समय, मतलब शिक्षा का जो स्तर था बहुत ही अच्छा था, है ना। आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 6, इनमें से किस राज्य में 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें आपकी थी। देखो ये 2014 की बात कह रहा है, तो इतना पुराना डाटा आपको रखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, लेकिन आपको आंसर तो पता ही करना है, तो आपके सर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि 2014 लोकसभा में सर्वाधिक सीटें तब भी थी और अब भी यहाँ पर है ना, मतलब तब भी थी और अब भी है, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा में सीटें कितनी हैं, तो आपकी 80 हो जाएंगे, और राज्यसभा पूछ लेते राज्यसभा में यूपी की, तो आप कहेंगे सर 31 हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य आपके हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य आपके हैं, 7 नंबर आपसे कह रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए 500 दिया गया है, कितना 543, 288, फिर 200 क्या दिया है 13, फिर 404 दिया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 404 हो जाएगा, है ना। कितने हो जाएगा 404 हो जाएगा, विधानसभा की बात कह रहा है। तो आप कहेंगे सर इसमें 403 प्लस 1 होता है, और 1 जो आपका एंग्लो इंडियन वाला है, जिसको जो आपका 2019 में एक संशोधन हुआ था जिसमें कहा गया था एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से क्या हो गई 403 प्लस 1 वाला आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, वर्तमान में बोलेंगे 403, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये देखो आपसे दिया गया है कि 101 नंबर का संविधान संशोधन के पश्चात 2020 से लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन की प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। तो लोकसभा दिया गया है, और लोकसभा दिया है तो आपके सर 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भारत में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 550 है, 530 यहाँ पर राज्यों से है और 20 आपके केंद्र शासित प्रदेशों थे। अधिकतम आपकी 552 होती, जो पेड एग्जाम में आपका सही किया गया था। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा नवा है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो आपकी कितनी हैं। यहाँ पर 9 नंबर दिया है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो आपकी हैं कितनी हैं। तो कह रहा है कुल सीटों का 1/3, है ना। पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यही देखा जाए जैसे आपका बिहार है, तो बिहार में क्या था, तो बिहार में यहाँ पर कितना है 50% है, बिहार में कितना 50%, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय को किस पर भारित होता है। जो लोक सेवा आयोग है इस पर जो व्यय होता है, इस पर जो खर्च होता है, इसका भार किस पर आता है। तो ये जो भार आता है भारत की संचित निधि, इसका मतलब जो इनको पेमेंट दिया जाता है ना, इन पर जितना भी खर्च होता है वो आपकी भारत की संचित निधि से होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें, तो आपके सर 31 सीटें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कौन नियुक्त हुआ था। सबसे कम के लिए पूछे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मुलायम सिंह यादव नहीं बताना है, यहाँ पर बताना है चंद्रभानु गुप्ता आपके हैं। याद रखिएगा कि इनका निर्वाचन क्षेत्र रानीखेत था, है ना। और याद रखिएगा ये आपके 1967 से लेकर 67 तक थे, लेकिन आपके 14 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक, मतलब 20 दिन के लिए मुख्यमंत्री आपके बने थे। उत्तर प्रदेश 2021 के वर्तमान लोकायुक्त आपसे पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन जो आपका दिया गया है यहाँ पर 13 नंबर में, तो आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो लोकायुक्त हैं वो आपके कौन है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसके हिसाब से जो आपके हैं वो कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर संजय मिश्रा। क्या है, संजय मिश्रा हैं, जो कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। ये हाईकोर्ट के क्या हैं, रिटायर्ड जज हैं, और इनको नया लोकायुक्त आपको बनाया गया था। 2024 की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर 2024 में भी यही आपके कार्यरत हैं, तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की जो प्रथम लोकायुक्त थे वो आपके कौन थे। अगर प्रथम पूछा जाता है तब आप बोलेंगे सर विशंभर दयाल है। विशंभर दयाल थे जो आपके प्रथम लोकायुक्त थे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। और हाल ही में इनके पद से लेके एक अपडेट भी आया होगा कि सर जो पहले 8 साल था तो 5 साल हुआ, है ना, जो समय सीमा आपकी है ना, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय ने कैसे कार्य निर्धारित किए हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में इसका मतलब आपसे क्या कह रहा है, इसका जो मतलब है वो आपका कहना क्या चाह रहा है ये आपसे कह रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और इसका जो न्यायपीठ है वो आपके लखनऊ में है, ठीक है। याद रखिए ये जो कार्य करता है तो इसका जो उच्च न्यायालय है ना, वो आपकी कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, लेकिन इसका जो खंडपीठ आपकी है, खंडपीठ आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन अगर पूछे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना तो आपके 1866 में। और अगर पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा बड़ा जो आपका हाई कोर्ट है ना, सबसे बड़ा जो आपका न्यायालय है तो आपका यही है दोस्तों, याद रखिए 160 प्लस, है ना, मुख्य जो 160 प्लस न्यायाधीश जो आपकी यहीं पर है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूछे तो आपको बताना है गोविंद वल्लभ पंत, जो कि आपको अभी क्वेश्चन मिला भी था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है? ये चैप्टर लेखपाल वालों के लिए बहुत आईएमपी है। इस चैप्टर से ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 17 नंबर है, तो आपके सर जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं और जो आपके उपाध्यक्ष होते हैं, क्या राज्यपाल मनोनीत करता है? नहीं। क्या जनता के द्वारा होता है? जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं या गुप्त मतदान द्वारा होते हैं? हम लोग क्या ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे? बेस्ट से बेस्ट आंसर हम लोग क्या बोलेंगे? चलो, बेस्ट से बेस्ट आंसर इनमें से होगी क्या? तो देखो यहाँ पर दिया है जिला पंचायत के अध्यक्ष बोला है, जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और आपके उपाध्यक्ष हैं। भाई जिला पंचायत के सदस्यों को अगर हम बोले कि सदस्यों की बात करें तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, अर्थात जनता के द्वारा होता है, सदस्यों की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष की बात कह रहा है। और जब अध्यक्ष की बात कह रहा है तो ये सीक्रेट है ना। और सीक्रेट कैसा है कि सर यहाँ पर जिला पंचायत को जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है ना। कि जैसे कि जैसे आपके लोकसभा में, है ना, आपके जो स्पीकर होते हैं उनका जो चुनाव होता है उन्हीं के सदस्यों के द्वारा होता है, उसी प्रकार से इनमें भी आपका होता है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो कार्यकाल है उनके निर्वाचित होने से प्रारंभ होकर जिला पंचायत के कार्यकाल तक रहता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जिला पंचायत का जो सदस्य अर्थात जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष कोई निर्वाचित सदस्य या स्वतः हस्ताक्षरित द्वारा पदत्याग कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के पदग्राही प्रमुख सचिव इनमें से कौन है? ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस 2024 में आपसे पूछा गया था, है ना। तो ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं है क्योंकि नया ही अपडेट आपका है, बहुत पुराना अपडेट नहीं है दोस्तों। ये संजय प्रसाद आपके हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखो दिया वर्तमान में जो सचिव है वो आपके दीपक कुमार है, इनकी नियुक्ति लोकसभा के आम चुनाव के समय की गई थी। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को आपको जब भी कभी पढ़ें, ये तो मान लो अभी की बात है, लेकिन आज से मान लो अगर 2 साल पढ़े हैं, 1 साल बाद पढ़ें, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको गूगल कर लेना है, आपको सर्च भी कर लेना है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको सर्च करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में अगर इस प्रकार के आते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेकर उसको जांच भी कर लेना है। उत्तर प्रदेश में जो राजस्व संहिता है 2006 की परिभाषा के तहत कौन कृषि मजदूर के रूप में आहार्यता प्राप्त करता है? यहाँ पर 19 नंबर है। तो आप कहेंगे सर वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम है। क्या दिया है? वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है और कृषि भूमि पर जो शारीरिक परिश्रम है, मतलब उस पर मेहनत करके कमाता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अग्निशमन सेवा वर्तमान में किसके अधीन कार्य करती है? जो आप देखते होंगे कि जो आग लग जाती है तो फायर जो ब्रिगेड होती है ना, ये जो आपकी सेवा मिलती है वो किसके अधीन दी जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश यहाँ पर पुलिस दी गई है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है कि जो आपकी अग्निशमन सेवा है उत्तर प्रदेश पुलिस के तहत ये काम करती है ना। कवाल शहरों में एक म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना की गई थी, उसके तहत किया गया था। तो इसमें आदर्श वाक्य निकाला गया था, हम बचाने के लिए काम करते हैं, है ना। इसका आदर्श वाक्य क्या है अग्निशमन का? कि हम बचाने के लिए काम करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? यहाँ पर 21 नंबर है। तो दोस्तों याद रखिए उस समय आपके थे BN लोहड़ी, है ना। ये पहले आपके पुलिस महानिरीक्षक थे जो आपके BN लोहड़ी थे। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके 1981 से प्रमुख पुलिस महानिदेशक आपके होने लगे थे। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संदर्भ में सही है? पंचायती राज के संदर्भ में पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है यूपी में पंचायत राज अधिनियम 1947 को अस्तित्व में आया था। ये बात सही है कि नहीं है? यूपी में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। ये बात सही है कि नहीं सही है? दोनों चीज बताइएगा। तो यहाँ पर आंसर इनमें से होगा क्या? चलो क्वेश्चन में अच्छा चीज है ना। इनमें से देखा जाए तो आपका जो 22 नंबर है, 22 नंबर में ये सही है कि नहीं सही है? ए नंबर केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट सही है। फर्स्ट वाले तो गलत होने चाहिए, सेकंड वाले में थोड़ा डाउट है। पहला तो आपका गलत है लेकिन सेकंड वाले में थोड़ा सा हमको डाउट भी लग रहा है। या दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिया, डेट को तो नहीं दिया है। अधिनियम 1947 को अस्तित्व में आया था पंचायत वाला।
तो देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम संयुक्त प्रांत अधिनियम 1947 यूपी विधानसभा में 5 जून 1947 और यूपी विधान परिषद में 16 सितंबर 1947 को पारित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति आपकी 26 नवंबर 1961 को प्राप्त हुई और 3 दिसंबर 1961 को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशित किया गया था, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 61 वाला आपका दिया गया है। इसका मतलब है कि जिला पंचायत, पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। अधिनियम 1961 के अंतर्गत देखो वहां पर दिया है पारित और यहाँ पर दिया है अंतर्गत, है ना। 1961 के अंतर्गत देखा जाए अंतर उत्तर प्रदेश में इसकी व्यवस्था की गई थी और यहाँ पर 201 के तहत जो आपकी राष्ट्रपति की स्वीकृति है वो 29 नवंबर 1961 को प्राप्त हुई थी तथा 1961 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुई थी। इस क्वेश्चन में कुछ समस्या भी है क्या? क्वेश्चन नंबर देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 आपका दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम इसको बाद में बताएंगे क्योंकि इसका डिस्क्राइब भी नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और फिर चेक भी कर सकते हैं, बाद में हम चेक कर लेंगे। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 23, कह रहा है सर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इनमें से सहायक और अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ कलेक्टर नियुक्त आपकी करेंगी। ये आपका जो दिया गया है आपके 23 नंबर में, और देखा जाए तो आपका यहाँ पर ये 2024 में है। हाँ, किताब में दोनों ही आपके गलत दिए गए हैं, है ना। लेकिन वहां पर थोड़ा थोड़ा अंतर ये है कि 1961 यहाँ दिया गया है, ठीक है, और 1961 यहाँ भी दिया गया है ना। 1961 यहाँ है, यहाँ भी 1947 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डेट कंफर्म नहीं की गई है। ये डेट नहीं कंफर्म की गई और यहाँ पर सिर्फ क्या दिया गया है, यहाँ पर डेट दे दी गई है। तो हो सकता है पॉइंट सही भी हो सकता है पॉइंट गलत भी हो, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो 23 नंबर आपका है तो 23 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर अर्थात एक डीएम आपके होंगे। एक कलेक्टर एक डीएम मतलब जो आपके हैं वो आपके एक जिले में आपके होंगे, ये आपका था। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी? हमने बताया था सबसे ज्यादा जो आपके न्यायाधीश हैं वो आपके यहीं पर हैं, तो आपके सर 160 जो आपके हैं इसी पर आपके हैं, और 66 को 1866 की इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टैगलाइन वो आपकी है क्या? तो ये तो सब पुराने मतलब वही क्वेश्चन आपके उठा के रखे भी गए हैं, है ना, जो आपकी यूपी पुलिस में पूछे गए रहे हैं। तो कहेंगे सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिएगा आप उत्तर प्रदेश की पुलिस टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है ना। यहाँ पर एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी है। पंजाब नेशनल बैंक का नाम क्या है? भरोसे का प्रतीक। भारतीय स्टेट बैंक का जो टैगलाइन है शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम आपको बताना है। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम इनमें से है क्या? चलो बताइएगा। ये क्वेश्चन तो आपका पूछा गया था तो ये तो पता ही होना चाहिए। चलो क्या बोल दिया जाए 26 नंबर में, तो उत्तर प्रदेश सोशल नहीं होगा, स्पेशल होगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए तो आपकी जो सुरक्षा बल अधिनियम है 2020 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26 जून 2020 को इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम आपके हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो आपके सर नगर निगम की बात किया है, और नगर निगम की बात करते हैं तो 17 नगर निगम है, याद रखिए ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 17वां अगर नगर निगम पूछे कौन है तो आपके सर शाहजहांपुर, जिसको नवीनतम कह सकते हैं या 17वां कह सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। और देखो सबसे पुराने में इलाहाबाद, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ ये सबसे पुराने 1959 में बन गए थे। उत्तर प्रदेश संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में कथनों में से आपका कौन सा सही है? राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 80 सीटें आपकी हैं। दोनों आपकी पॉइंट सही होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके पॉइंट यहाँ पर सही दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की जो सीमा है वो कितनी है? तो याद रखिएगा अगर ऑनलाइन आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आपके पास 24 घंटे समय सीमा है। आपके आंसर बी नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर जो आपकी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है वो आपका 1930 आपका है,
और 24 घंटे के भीतर आप शिकायत करिएगा। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय जो आपका है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका मुख्यालय आपके लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन जो आपका है WPL के लिए संपर्क नंबर आपका है क्या? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 1090, क्या हो जाएगा? 1090 हो जाएगा। बाकी कुछ आपके कंट्रोल जैसे पुलिस कंट्रोल रूम है आपका 100 हो जाएगा। यातायात पुलिस के लिए 1095 है। चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 है। साइबर अपराध के लिए 1930 हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय के स्रोत का अपवाद आपका है। मतलब पंचायत जो आपके हैं, पंचायतों के जो आय के स्रोत हैं वो आपके कौन कौन से हो सकते हैं? तो पंचायत के आय के जो स्रोत होते हैं, है ना, यहाँ पर दिया है पशु कर दिया है, स्थानीय व्यापार कर है, भवन कर है, या इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे सर पंचायत के आय के स्रोत क्या? ये अपवाद दिया गया है। अपवाद में तो देखो क्या रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का आय प्रमुख स्रोत आपके निम्न, इसका ऑप्शन आपका डी बनेगा। ठीक है, जैसे प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान हो गया, पशु वाहनों पर लगाया जाने वाला जो कर आपका है, अस्थायी बाजारों में से माल बिक्री कर है, भूमि आपको कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्य के लिए है, भवन कर है, जल कर आपका दिया गया है, गांव के बाजार मेलों पर लगाया जाने वाला जो आपका कर है ना, ये आपसे दिया गया है। राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने के लिए कानून आपकी बनाए। तो यहाँ पर एक शब्द दिया है, बस कंफ्यूज कर दिया है। क्या कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय के स्रोतों का अपवाद आपसे दिया है, तो ये तो इसी में शामिल है ना, समझ रहे हैं? यहाँ पर अपवाद दे दिया है तो भाई पशु कर भी है, भवन कर भी है, स्थानीय व्यापार कर भी है, तो ये अपवाद दिया है। अपवाद इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ये अपवाद नहीं है। मेरी बात को समझिए, हम कहना चाहते हैं कि ये अपवाद, ये कह सकते हैं अगर इसको हटा दें, इसको हटा दें 1 मिनट के लिए, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों के आय के आय स्रोत होते हैं वो आपकी पशु कर भी होता है, स्थानीय व्यापार कर भी है और भवन कर है ना। तो आप कहेंगे सर इनमें से क्या? इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है? कह ये रहा है कि अपवाद बताइए, तो ये अपवाद थोड़ा है, इनमें तो है ही है, ये कोई अपवाद थोड़ा है, ये तो दिए ही जा रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए कह रहे हैं इनमें से कोई अपवाद नहीं है, ये सब आपके दिए जा रहे हैं। समझ में आ गया होगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त हैं अपना जो त्याग पत्र संबोधित करते हैं वो किसको संबोधित करते हैं आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनको करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को करेंगे। और जो आपके लोकायुक्त है या उपलोकायुक्त राज्यपाल को ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 34 नंबर में और आपसे कह रहा है कि यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है? ग्राम प्रधान का निर्वाचन जो होता है वो कैसे होता है? सब लोग भाग लेते होंगे, सभी लोग भाग लेते होंगे, हाँ कह सकते हैं प्रधान के निर्वाचन में, है ना। तो सबको आंसर भी पता होना चाहिए। कह रहा है सर पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों के द्वारा। अगला है कि पंचायत की सीमा के क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा, ग्राम पंचायतों के सदस्यों के द्वारा, है ना। पंचायत सीमा के क्षेत्र में निर्वाचकों में से आपका है निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर आपको देना है। लेखपाल की हमने जब तैयारी करवाया था ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पढ़ाया है ना। हमने कहा है कि आप ग्राम प्रधान को चुनने के लिए आपका निर्वाचन सूची में आपका नाम होना चाहिए। अगर निर्वाचन सूची में आपका नाम नहीं है तो फिर आपको वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है बी नंबर, केवल सेकंड इसका आंसर राइट हो जाएगा, सी नहीं होगा भाई। हमने कहा निर्वाचन सूची में आपका जो है, याद रखिएगा निर्वाचन सूची में नाम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर प्रधान का निर्वाचन आप निर्वाचन सूची में आपके सभी निर्वाचकों के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन आपको बी यहाँ पर सही करना है। याद रखें भाई, अगर पंचायत की सीमा क्षेत्र और ये वाला सीमा क्षेत्र कोई मतलब है क्या? कोई मतलब आपका नहीं। फर्स्ट और फोर्थ में तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा, सेम टू सेम लगभग आपका है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा कि निर्वाचन नामावली में नाम होना जरूरी है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है सर उत्तर प्रदेश में नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है? वहां पर मेयर प्रणाली स्थापित है। अब आप जानते हैं कि जो नगर निगम होते हैं, है ना, नगर पालिका होती है। चलो यहाँ पर हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए 35 नंबर है, 35 का ऑप्शन देना है। चलो दुनिया में बहुत अंधकार है, अंधकार को जो साफ करेगा उसी को आगे आएंगे, ठीक है। तो हमने कहा सर 35 नंबर है और 35 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद और मेरठ। यहाँ पर आपकी मेयर प्रणाली है, क्योंकि जब नगर निगम होते हैं, नगर पालिका होती है तो आपका चलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो 17 नगर है तो नगर निगम भी आपके होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर, और देखिए पॉलिटी जैसी आपकी क्लास है, यूपी जीके में ये जो क्लास आपकी पॉलिटी के रिलेटेड है। अगर हम दो चार बातें आपको बोले तो आप ये मत समझिएगा कि सर जो आपके हैं कट्टर है ना, किसी के पार्टी से बोल रहे हैं। हम पार्टी से नहीं, जो आपकी भाई ये जो क्लास चल रही है वो पॉलिटी से है, और उसमें जो क्वेश्चन आपका आया है तो उसको समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। बाकी आप ये सोचो हमारे कट्टे से हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे बोलेंगे, ठीक है। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए तो आपके कौन कौन आपके रहे हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर चरण सिंह आपके हैं, ठीक है, चरण सिंह आपके हैं। और कौन से आपके हैं, अच्छा सही क्रम पूछा गया है ना, सही क्रम पूछा गया है, तो सही क्रम आप बताइए ना। तो संपूर्णानंद आपके आते हैं, याद रखिए संपूर्णानंद आएंगे, ठीक है। संपूर्णानंद के बाद भानुगुप्ता आपके आएंगे बी नंबर में। इसके बाद यहाँ पर जो आपके चरण सिंह आपके सी नंबर हो जाएंगे, और टीएन सिंह जो आपके हैं वो आपके डी में हो जाएंगे। तो हमने कहा सर ये ऑर्डर क्रम आप लोगों को हो सकता है ना पता है ना। तो हमने कहा सर इसका जो आंसर आपका होगा डी होगा, 3 4 1 2, इसका आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। संपूर्णानंद है, भानुगुप्ता है, चरण सिंह है, और आपके टीएन सिंह आपके यहाँ पर ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आपके थे वो आपके कौन थे। पीएसी विद्रोह ये 1773 में सॉरी 1973 में आपका हुआ था। ये जो पीएसी विद्रोह है ये आपके 1973 में आपका हुआ था, ठीक है ना। तो उस समय कमलापति त्रिपाठी थे, कमलापति त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है सर ये बताइएगा कि यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबोधित करना है ना, सुमेलित करना है और कोट से उत्तर देना है। उत्तर पश्चिमी प्रांत, आगरा अवध संयुक्त प्रांत और उत्तर प्रदेश, ये आपको क्रम देना है, और इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और इसका ऑर्डर आपको क्रम से आपको करना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सेशन को लाइक करिएगा, डेली जुड़िएगा। वैसे भी इस क्लास में पढ़ने वालों को थोड़ा सा मन कम लगता है, क्यों भाई। इस क्लास में देखिए आज ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं रहे हों, ये तो हम दूसरों को पढ़ा रहे हों, क्लास में कोई है भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं